पैकेट स्निफिंग। अब पैकेट क्या है, स्निफिंग क्या है, हम पहले दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। पैकेट का मतलब ये है नेटवर्क फील्ड के अंदर कि जब भी कोई आपका डेटा ट्रांसमिट होता है तो वो पैकेट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। हाँ, ओएसआई लेयर में अगर आप देखो तो भाई फिजिकल लेयर से फ्रेम में कन्वर्ट होके फिर पैकेट में कन्वर्ट होके वो बीट में जो भी है वो अलग अलग प्रोसेस है, किस कौन से लेयर पे कौन सा वर्ड यूज़ होता है। लेकिन अगर हम जनरल पर्पस पे बोलें तो एक पैकेट में क्या है कि एक डेटा रहता है। आपकी जो रिक्वेस्ट है ना, वो रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स आना चाहिए ना, वो डेटा रहता है। उसकी मदद से ये कामकाज होना चालू होता है। सो पैकेट में इन द सेंस कि आपका डेटा सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट का एड्रेस रहता है। ये पूरा कंसेप्ट अभी मैं समझाता हूँ। स्निफिंग करने का काम क्या है कि स्निफिंग मतलब अगर आप नॉर्मल कंसेप्ट में भी हो तो सूंघने का काम है, लेकिन यहाँ पे स्निफिंग मतलब मॉनिटर करने का काम। जैसे आप बैठे बैठे मूवी देखते हो और मूवी में जो भी प्रोसेस चली जा रही है, हाँ हीरो आया, हीरो एंड हुआ, प्रोसेस में लव शव हुआ, फिर दुखियारा हुआ, ये जो भी प्रोसेस है, एक्शन फाइट हुआ, वो आप देख रहे हो। एंटरटेन होना ना होना वो अलग चीज़ है, लेकिन आप बैठे बैठे उस चीज़ में शामिल नहीं हो रहे हो, लेकिन आप देख रहे हो कि हाँ ये प्रोसेस ऐसी ऐसी आगे गई, ठीक है ना, स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हुई, स्टोरी खत्म हुई। स्निफिंग का कंसेप्ट यही होता है कि पैकेट एक क्लाइंट और सर्वर या फिर दो डिवाइसेस के बीच में, जो बीच का कम्युनिकेशन वर्ड बोलता हूँ, फिर वो आप चाहे वो दो डिवाइस कंप्यूटर समझो, क्लाइंट सर्वर समझो, कोई भी समझो, वो आपके कंसेप्ट पर है। लेकिन मैं सिर्फ इतना बताता हूँ कि कोई दो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच का जो ट्रांसमिशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, उनको देखना, कैसा कम्युनिकेशन है, क्या क्या बातचीत हो रही है, वो पूरा कंसेप्ट। चाहे वो क्लाइंट सर्वर का अगर कंसेप्ट लो तो क्लाइंट अगर कोई वेबसाइट की रिक्वेस्ट भेज रहा है और रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आ रहा है, लॉगिन आईडी भेज रहा है, पासवर्ड भेज रहा है, तो वो लॉगिन आईडी पासवर्ड का जो रिस्पॉन्स जाता है ऑथेंटिकेशन प्रोसेस पे जाके, वो भी आप देख रहे हो। ये नहीं कि सिर्फ वेबसाइट का नाम लिखा और वेबसाइट ने रिस्पॉन्स दिया कि google.com, वही नहीं, आप लॉगिन कर रहे हो, लॉगिन पे क्या क्या मॉडिफिकेशन कर रहे हो, कौन सा पेज ओपन कर रहे हो, ठीक है ना, उनका लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस क्या है, ये पूरा का प्रोसेस जो है कम्युनिकेशन, जब तक वो डिस्कनेक्ट नहीं होता, जब तक आप वो लॉग आउट ना करो या फिर उनका टैब बंद ना करो या फिर आप इंटरनेट से डिस्कनेक्ट ना हो, ठीक है ना, तब तक वो एक्टिव रहता है। तो तब तक आप देख सकते हो कि हाँ ये एक प्रोसेस इस स्टेज पे पहुंची है, ये पे है, ठीक है ना। आप देख सकते हो कि आईडी पासवर्ड क्या है। ये एक ऐसा कंसेप्ट है कि इसमें है ना, पैकेट स्निफिंग में कोई ना कोई अटैकर या फिर कोई, अगर आप क्रिमिनल बोलो या फिर कोई हैकर बोलो, उनको नेटवर्क के अंदर होना ज़रूरी है। अगर वो नेटवर्क के अंदर नहीं है तो वो स्निफ नहीं कर सकता, आउटसाइड नेटवर्क में कुछ काम नहीं है, ठीक है ना। अब जानते हैं लाइन, अब लाइन पे आते हैं जो क्या लिखा हुआ है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग ईच पैकेट दैट इज ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क एंड एनालाइजिंग इट्स कंटेंट। अब कंटेंट एनालाइजिंग होता है, उसमें हेडर की साइज, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, सब कुछ रहता है, ठीक है ना। पैकेट की लेंथ, फ्रेम, आईपी एड्रेस, साथ ही साथ मैक एड्रेस भी रहता है। आप अगर स्निफिंग पे कंसेप्ट में जाएंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे वायरशार्क के अंदर कि कैसे प्रैक्टिकल होता है, ठीक है ना। ये पैकेट स्निफिंग टीसीपी डंप थ्रू भी हो सकता है, वायर शार्क के अंदर भी हो सकता है। हम वायर शार्क का भी प्रैक्टिकल देखेंगे और टीसीपी डंप का भी प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है ना। ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क एंड एनालाइजिंग इट्स कंटेंट, मतलब आपका जब रिक्वेस्ट जाता है ना तो वो रिक्वेस्ट जो छोटे छोटे पीस में डिवाइड होता है, फिर हर एक डिवाइडिंग के अंदर साइज रहती है, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस की, सब कुछ रहता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रबल शूट नेटवर्क प्रॉब्लम और टू गैदर नेटवर्क स्टेटिस्टिक्स। कभी कभी ये एक ऐसा कंसेप्ट है कि जब भी आप कोई वेबसाइट सर्फ करते हो, कोई भी वेबसाइट, तो कुकीज़ का एक ऑप्शन आता है, पता है कि वी आर मैनेज्ड कुकीज़ टू हेल्प यू टू चेक दी अपडेट और इम्प्रूव अवर वेबसाइट, ऐसा करके नोटिफिकेशन आता है और आप ओके कर देते हो। मतलब आपकी जो स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो ट्रैक होती है कि भाई कैसे यूज़र को सेटिस्फाई लगा, यूज़र कितने मिनट तक वो सर्फिंग किया, ठीक है ना, कितने मिनट तक डिस्कनेक्ट किया, ये सब पूरा वो ट्रबल शूट वो होता है, स्टेटिस्टिक्स। वैसे ही नेटवर्क का भी स्टेटिस्टिक्स होता है कि क्या नेटवर्क की स्पीड, क्या लेंथ क्या है, वो सही मायने में काम कर रही है या नहीं। ये सारा नेटवर्क स्टेटिस्टिक्स और ट्रबल शूट में आता है, तो ये इसके लिए भी होता है। तो इसका ये फ़ायदा है। और डिसएडवांटेजेस ये भी है कि कोई ना कोई अटैकर देख लेता है कि भाई ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन क्या प्रोसेस है, कौन सी बातचीत चल रही है। इमेजेस के साथ देखते हैं कि कैसे होता है। बेनिफिट्स ऑफ पैकेट स्निफिंग का भी है कि क्लाइंट जो है वो पैकेट को अगर नेटवर्क टैब के थ्रू सर्वर पे भेज रहा है, नेटवर्क टैब मतलब बीच का कोई डिवाइस जहाँ से वो निकल पाए, गेटवे भी बोल सकते हो, राउटर भी बोल सकते हो, ठीक है ना, स्विच फॉर राउटर के बाद में, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं नेटवर्क स्निफर जो ये स्निफिंग का काम करता है वो ड्यूरिंग दैट टाइम ट्रैफिक वहाँ पे स्निफ कर लेता है कि रिक्वेस्ट कौन सी गई है,
चाहे वो वेबसाइट एक्सेस करने की हो, लॉगिन ऑथेंटिकेशन करने की हो, कोई भी, ठीक है ना। और उनका जो ट्रैफिक टाइप है वो एनालाइज करता है। ये पूरा कंसेप्ट है। अब रिक्वेस्ट कौन कौन सी जाती है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एच टी टी पी, एच टी टी पी एस, आई एम एफ, पॉप थ्री, एस एम टी पी, जितने भी रिक्वेस्ट एक पर्टिकुलर कंप्यूटिंग डिवाइस से कोई दूसरे कंप्यूटिंग डिवाइस में या फिर कोई सर्वर में जाती है, तो सारा का सारा नेटवर्क ट्रैफिक कैप्चर होता है। चाहे वो टी सी पी ट्रैफिक हो, यू डी पी ट्रैफिक हो, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का ट्रैफिक हो, डी एच सी पी ट्रैफिक हो, ए आर पी भी बोल सकते हो, ए आर पी भी ट्रैफिक हो, एस एस एच का ट्रैफिक हो, आई सी एम पी, एस एन एम पी, इन शॉर्ट कंप्यूटिंग डिवाइस से कोई बाहर कोई रिक्वेस्ट जाती है इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ माध्यम से, तो सारी रिक्वेस्ट को हम कैप्चर कर सकते हैं थ्रू टूल्स आते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। टूल्स एंड छोटा सा ब्रीफ कंसेप्ट देख लेंगे एक वायर शार्क का टूल, और नेक्स्ट में वायर शार्क कैसे वर्क करता है वो भी हम देखेंगे, डिटेल में थोड़ा जानेंगे कैसे वायर शार्क पे हम देख सकते हैं सब कुछ, ठीक है ना। सो ये पूरा इंक्लूड होता है नेटवर्क पैकेट स्निफर के अंदर। हम नेटवर्क स्निफर भी बोल सकते हैं, पैकेट स्निफिंग भी बोल सकते हैं। ईच एंड एवरी पैकेट को हम स्निफ कर सकते हैं, इसीलिए हम पैकेट स्निफिंग इसकी कंसेप्ट में आता है, ठीक है ना। देखते हैं वायर शार्क के अंदर, मैं वायर शार्क ओपन कर देते हैं, ठीक है ना। अब वायर शार्क एक ऐसा टूल है जो बाय डिफॉल्ट जो भी इंटरनेट कनेक्शन है ना वो ग्रैब कर लेता है, कितने कनेक्शन है। मेरा ईथरनेट कनेक्शन है, अगर मैं इसके ऊपर टैप कर देता हूँ तो यहाँ पे आईपी एड्रेस आ जाता है 192.168.1.5। अगर मैं वही आईपी एड्रेस अगर मैं चेक करूँ मेरे सिस्टम के अंदर, जहाँ पे मैं लिखता हूँ आईपी कॉन्फ़िग, जहाँ पे मेरा ईथरनेट कनेक्शन है, तो ये देखो आप आईपी एड्रेस है 1.5। बाकी सारे कनेक्शन जो है आईपी एड्रेस 1. ये ईथरनेट एडेप्टर वीएमवेयर नेटवर्क एडेप्टर है, मेरा होस्ट सिस्टम है अभी, तो होस्ट सिस्टम के अंदर आईपी एड्रेस जो है 1.5 जो बाय डिफ़ॉल्ट ये गैदर कर लेता है, जहाँ पे अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हो ईथरनेट। ये ट्रैफिक है, ट्रैफिक को फ्लो करता है। और अगर मैं स्कैन पे क्लिक करता हूँ, डिटेल में जानते हैं वायर शार्क का जब रिक्वेस्ट आएगी, तो ये जितनी भी रिक्वेस्ट जाती है ये थ्रू मेरे होस्ट सिस्टम के थ्रू, वो सारे की सारी डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स आईपी को ग्रैब करती है, और प्रोटोकॉल जो आप देख रहे हो एसएसडीपी, यूडीपी, एआरपी, आईसीएमपी, ठीक है ना, एआरपी सब, टीएलएस जो मैंने यहाँ पे लिखा आपके स्क्रीन के सामने, वो सारी गैदर करती है, ठीक है ना। सो ये हर एक, ये जो आप स्क्रीन पे एक लाइन बाय लाइन देख रहे हो ना, ये कैप्चरिंग का एक है, हर एक पैकेट ये है, ये सारे के सारे जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे ये हर एक पैकेट है। और पैकेट का ईच एंड एवरी पैकेट की पूरी हम स्निफिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उसके अंदर कौन सा डेटा है, पैकेट की लेंथ कितनी है, फ्रेम की साइज़ कितनी है, कितने बीट में है, हम बाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। देख सकते हैं कौन सी रिक्वेस्ट जा रही है, कोई एच रिक्वेस्ट है, एच रिक्वेस्ट है, सब कुछ देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। सो ये एक टूल है जिसकी वजह से ये बहुत पावरफुल टूल है वायर शार्क। मैं तो आपको प्रीफर करता हूँ कि आप वायर शार्क पे ज़्यादा प्रीफर करिए, प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो बताइए, ठीक है ना। डिटेल में जानते हैं वायर शार्क के अंदर कैसे वायर शार्क वर्क करता है, ठीक है। तो ये पैकेट स्निफिंग का कंसेप्ट यही है, ठीक है ना। ना उसको ये कंसेप्ट ये है कि हम इसको मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, यहाँ पे अगर कोई चेंजेस लाना हो तो हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, सिर्फ हम स्निफ कर सकते हैं, सिर्फ मॉनिटर कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं। ये कंसेप्ट है इस पैकेट स्निफिंग का। सो दिस इज